आवाज मत करना, ठीक है। तो चैप्टर बेटा मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। इसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले नॉन मेटल से, ठीक है। नॉन मेटल से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि नॉन मेटल में रिएक्शंस कंपैरेटिवली मेटल्स के बहुत कम दी और फटाफट आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने सीरीज यहाँ पे लिख के रखी है ना, फ्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन क्लोरीन के बाद ब्रोमीन और आयोडीन है, ठीक है। बट रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में आप देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच में ऐड कर दिया। दो पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन कहाँ लाई करता है, फ्लोरीन के इधर साइड में, वैसे ही सल्फर ऑक्सीजन के नीचे लाई करता है। हाइड्रोजन कहाँ पे होता है इसमें? इस सीरीज में हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे होता है सबसे उधर रिएक्टिविटी में, रिएक्टिविटी सीरीज में। हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज में बेटा हाइड्रोजन यहाँ पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि हाइड्रोजन कहाँ होना चाहिए, क्योंकि आई कांट से एनीथिंग ऑन दैट, ठीक है, कि कितना होना चाहिए, ठीक है। बट हाइड्रोजन इज ऑल्सो वेरी रिएक्टिव, ठीक है। तभी उसका अपन रिएक्शन बेटा इस सीरीज के बेसिस पे कर रहे हैं। थोड़ा सर्च करके बता दूंगा कि इनके बीच में क्या हो सकता है। वैसे हाइड्रोजन कंपैरेटिवली रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, उसका कारण बताऊंगा। कंपैरेटिवली इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन जो गैस होती है अपने आप में ही कंप्लीट होती है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो 1 होता है तो बेटा हाइड्रोजन जो गैस है ऑलरेडी अपना H2 का एक हाइड्रोजन का एटम, दो हाइड्रोजन के एटम आपस में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बांट के बड़े ही स्टेबल स्टेट में रहते हैं, ठीक है। और उनकी इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है आपस में न्यूक्लियस की वो भी काफी स्ट्रांग होती है, तो जनरली रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। बट ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो आपको एग्जामिनर यहाँ पे घुमाएगा मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शंस के बेसिस पे। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा कि जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स एसिड के साथ कैसा बिहेव करेंगे, पानी के साथ कैसा बिहेव करेंगे, क्लोरीन के साथ कैसा बिहेव करेंगे, हाइड्रोजन के साथ कैसा बिहेव करेंगे, ऑक्सीजन के साथ कैसा बिहेव करेंगे, और सॉल्ट यानी नमक के साथ में कैसा बिहेव करेंगे, ठीक है। तो सॉल्ट कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? अभी तक सोडियम क्लोराइड होता है, और कौन सा होता है बेटा? सोडियम क्लोराइड, NaCl, CaCl, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 आएगा कि CaCl2 आएगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है? सारे सॉल्ट है। तो हमें क्या देखना है बेटा कि जितने भी नॉन मेटल्स मैंने मेजरली लिखे, नॉन मेटल एक्चुअली होते भी कम है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो कंपैरेटिवली नॉन मेटल्स गिने चुने हैं, ठीक है, कुछ 15-20 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सो ये उसमें से इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा नॉन मेटल का एसिड के साथ में क्या रिएक्शन होगा। सो एज पर एनसीईआरटी नॉन मेटल्स जो होते हैं एसिड के साथ रिएक्टिव होते हैं क्या? नहीं होते। तो एसिड के साथ नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करेंगे, ये नॉन मेटल की सीरीज है बेटा, ठीक है। पानी की बात करें अपन, H2O, तो पानी के साथ भी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते। अब बात कर लेते हैं क्लोरीन गैस की। हाँ बेटा, हाइड्रोजन उससे ज्यादा रिएक्टिव है ना? हाँ, हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है ना इन सब से? इन सबसे ज्यादा रिएक्टिव मैं बोल रहा हूँ बेटा कि बेस्ड ऑन एनसीईआरटी जो मेरे पास एग्जांपल है वो मेरे पास प्रॉपर डेटा नहीं कि मैं बोल सकूं कि इससे भी ज्यादा रिएक्टिव है। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पर थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पर थोड़ा डिस्कस अपन कर सकते हैं। यूजुअली रिएक्टिव कौन होता है? जिसका इलेक्ट्रॉन देना या लेना आसान हो, ठीक है, या बहुत जल्दी कोई इलेक्ट्रॉन ले ले या बहुत जल्दी कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, वही चीज क्या होती है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है, फ्लोरीन के केस में, है ना, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या था बेटा? 9, राइट, 9 था। तो 2 और 8 आना चाहिए बाद में, ठीक है, 7 आना चाहिए। 2 होता क्या? 2 8 18, तो इसका 9 है तो 2 और क्या आना चाहिए? बाहर 7, तो पहले वाले शेल में 2, बाहर वाले में कितने हो गए? 7। इसको कितना चाहिए? सिर्फ 1 चाहिए, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। सिमिलरली क्लोरीन में भी, क्लोरीन का क्या होता है बेटा? 17, तो 2 8 10 हो गए, ये 7, इसका भी। तो जितने भी यहाँ दिए हुए ये -1 है बेटा, ये -1 है, ये -2 है, क्योंकि इसका अलग आ जाती पोजीशन, ठीक है।
मेरा अपन ने डिस्कस किया था इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से रिएक्टिव क्यों नहीं है, ठीक है। तो बेटा क्योंकि 1 चाहिए, क्योंकि इसको भी 1 चाहिए तो फटाफट ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसको 2 चाहिए तो थोड़ा सा कम रिएक्टिव हो गया, ये इसको चाहिए 1 लेकिन इसका जो शेल है बहुत बड़ा है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आप 11th में पढ़ोगे, तो इसकी वजह से बेटा ये ज्यादा रिएक्टिव है। अच्छा हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन आयन की बात करें तो एटॉमिक नंबर क्या है उसका 1, 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा, 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा। हाइड्रोजन देखा जाए सिंगल आयन ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी रिएक्टिव। उसका मेजर कारण ये है कि पहली बात तो उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। आगे मैं बात कर रहा हूँ, मैं H2 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन की, ठीक है, H एलिमेंट की। यहाँ पे सब एटॉमिक लेवल पे एलिमेंटल लेवल पे बात हो रही है। एलिमेंटल लेवल पे अगर हाइड्रोजन की बात की करें बेटा तो इसके क्या होते हैं, इसके अंदर होते बेटा एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, अच्छा एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बाहर है। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो भी ऐसा जो कि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हो सकता है, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और उसकी पकड़ बहुत ज्यादा है पास में। इंटरनल एटॉमिक फोर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा लग रही है, न्यूक्लियस फोर्स उस इलेक्ट्रॉन को बहुत ही ज्यादा लगेगी। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा बहुत अच्छी तरह स्टेबल हो जाएगा। इसलिए आयोनाइज स्टेट में हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। समझ में आया आपका? ठीक है, चलो क्लोरीन के साथ अगर एग्जांपल ले बेटा तो आप इसमें हाँ इसमें से किस आपको लगता है कि किसी के साथ रिएक्ट करेगा इसमें क्लोरीन का? अच्छा हाइड्रोजन पहले बता, हाइड्रोजन मेटल है नॉन मेटल है? नॉन मेटल है। तो अपन जनरली देखो बुक में जो आयरन के साथ आयरन के साथ नॉन मेटल बोला है ना, आयरन कहाँ है यहाँ पे दिया हुआ है बेटा? आयोडीन के साथ फ्लोरीन के साथ क्या बनाएगा? मैंने तो रिएक्शन देखी नहीं है, आपको रिएक्शन में पता है? नहीं हाइड्रोजन कर सकता है सर, देखो। हाइड्रोजन कर सकता है HCl। देखो बेटा रिएक्शन तब होती है जब दोनों का लेन देन होके स्टेबल हो जाए, ठीक है, दोनों का जिसमें प्रॉफिट हो तभी रिएक्शन होती है। किसी को इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा समस्या ना हो और किसी को इलेक्ट्रॉन लेने में समस्या ना हो, तभी रिएक्शन पॉसिबल होती है, राइट। अगर बेटा मान लो कि ये फॉस्फोरस है, ठीक है, या आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा उसी स्थिति में करेगा जब हाइड्रोजन को टूटने में फायदा है, हाइड्रोजन आयन को टूटने में फायदा है, तभी आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। एक जनरल टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट्स होती है यही, सभी एलिमेंट्स की, ना सिर्फ नॉन मेटल्स की बट मेटल्स की भी यही टेंडेंसी होती है, ठीक है। चलो तो जो एनसीईआरटी के बेस पे दी हुई रिएक्शन है वो मैं आपको लिख देता हूँ बेटा। एक मेटल की जब एक नॉन मेटल की जब दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसमें मेटल यूज कर रहा हूँ मैं कौन सा? हाइड्रोजन, ठीक है, नॉन मेटल यूज कर रहा हूँ हाइड्रोजन और एक और नॉन मेटल यूज कर रहा हूँ क्लोरीन, ठीक है। तो क्या बनाएगा बेटा? प्राइस ऑफ HCl, सही है, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है बेटा। इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल क्लोरीन का नॉन मेटल के साथ में? इसमें तो कुछ दिया नहीं है, उसमें देखो बेटा क्लोरीन के साथ में एग्जाम्पल है क्या? फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, क्या बना रहा है बेटा? फॉस्फोरस क्लोराइड, क्या नाम है उसका? रिएक्शन बोलो। फॉस्फोरस ट्राइबोलाइट। अच्छा PCl3, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बेटा सर PCl3। P4 P4 हां P4Cl 6Cl2 Cl2 फॉस्फोरेट डाइक्लोराइड और ट्राइक्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर आपको 11th में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मेरे को याद है, ठीक है। रिएक्शन क्या बेटा? P प्लस, स्टेट कौन सा फॉस्फोरस का बेटा? सॉलिड है, हां सॉलिड स्टेट है। देखो जनरली बेटा नॉन मेटल क्या है इसमें? गैसियस स्टेट में, ठीक है, ब्रोमीन तक आई थिंक सो, ठीक है। आयोडीन के बाद में सॉलिड स्टेट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ध्यान देना। सॉलिड स्टेट में फॉस्फोरस से रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन गैस के साथ, क्या बना रहा है बेटा? P4 है। अच्छा P4Cl2 क्या बन रहा है बेटा? PCl। हाँ, इसका नाम क्या दिया? इसको बैलेंस करेंगे अभी। सर बैलेंसिंग नहीं हुई।
बैलेंस या 3 बैलेंस ECL की बन रहा है ना, ठीक है। और फिर ये बैलेंस चाहिए, बैलेंस बैलेंस अच्छा बैलेंस भी करनी है तो कर देते हैं बैलेंस। करो बेटा, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4 क्योंकि यहाँ 4 है, वो ये कितना हो गया, 12 हो गया, वहाँ से आ जाए। 4 3 12, 2 यहाँ दिया तो ये 6 ठीक है। इसका नाम क्या दिया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, राइट, कोवेलेंट क्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, कोवेलेंट क्लोराइड। ठीक है। तो ये दो रिएक्शन याद रख लेना बेटा, नॉन मेटल की किस किस के साथ में, क्लोरीन के साथ में नॉन मेटल्स की दो रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा नॉन मेटल के साथ में तो क्या होगा, है ना। तो एक तो वापस से भी रिएक्शन लिख दूं, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो HCl बनाएगा, वाटर के साथ भी बना। अच्छा ऑक्सीजन के साथ भी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा H2O। तो क्या बनाएगा, H2O। तो बैलेंस कर लेंगे बाद में अपन, क्या भी कर लेते हैं, 2 है 2 यहाँ पे, ये तो खुश है, ये 2 है तो यहाँ 2 कर दूंगा, पर इधर 2। कोई नाराज हो रहा है क्या यहाँ पे, हाइड्रोजन। 4 हो गए, नाराज हो गए, क्या भी दो ठीक है। तो इसको खुश कर देते हैं अपन, सल्फर के साथ हो गया। और किसके साथ कर रहा है बेटा रिएक्शन, सल्फर के साथ में है। चलो सल्फर। हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है सल्फर के साथ में भी, है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फर के साथ में, सल्फर सिंगल स्टेट में, डबल स्टेट में, सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड और सिंगल। सिंगल है, H2S बनाएगा फिर, H2S सल्फर लिक्विड लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। ध्यान देना बेटा, यहाँ से नीचे ना सॉलिड स्टेट स्टार्ट हो जाता है। पर सर नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में नहीं होते हैं, या तो सॉलिड और गैसियस स्टेट में रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सर लिखा है इसमें एक्वस स्टेट दिया, क्या स्टेट दिया बेटा, लिक्विड है। दिया है। सल्फर इज इन लिक्विड स्टेट। हाँ सल्फर देखा जाए तो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, बट ब्रैकेट में रिएक्शन लिखा भी है नॉन मेटल है, ब्रैकेट में भी लिखा है सल्फर के नीचे non चलो metal। ठीक है, लिक्विड स्टेट में अगर दिया बुक में तो विल गो थ्रू दिस रेफरेंस बुक जो भी है, ठीक है। चलो ये हालांकि ऐसा नहीं कि आप लिक्विड लिखोगे तो ये आपको नंबर मिलेगा, सीधी रिएक्शन लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसको इतना अपन डिस्कस नहीं कर सकते। केमिस्ट्री अपने आप में क्या है, मिस्ट्री बहुत बड़ी, जो अभी तक केमिस्ट्री में समझ नहीं आई। अच्छा और कोई नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन क्या बनाएगा बेटा, एंड H2N2 अमोनिया अमोनिया, NH3 2NH3 NH3, ठीक है। बैलेंस करो फटाफट फिर, 3 हाइड्रोजन, सर अच्छा 2 आ जाएगा, 2। तू लगा दे, अच्छा उसको खुश कर दो, चलो ये हैप्पी हो गया, तो ये 6 हो गया, ये बढ़ गया, वहाँ से उधर 3 आ जाएगा। अरे उधर भी आ गया। चलो गेम बना चलो छुट्टी काय की छुट्टी बेटा, सर 5:30 बजे। तुमने पढ़ाई तो कुछ करी नहीं है, हाँ। हैं? पढ़ते वढ़ते कुछ नहीं हो तुम।